नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल AR एकेडमी में। तो दोस्तों, आज हम फिर से एग्रीकल्चर एंटोमोलॉजी का 10वां पार्ट लेकर आए हैं और बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले जो भी हमारे चैनल में नए हो वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें, और वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज वाइट ग्रब के बारे में डिस्कस करेंगे। तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट पेस्ट है ये, और इसका जो साइंटिफिक नेम है वो है होलोट्राइकिया कंसनगुनिया, और ये मेलोनथिडी फैमिली का ये पेस्ट है और कोलियोप्टेरा ऑर्डर में आता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका पूछा जाता है साइंटिफिक नेम कि साइंटिफिक नेम क्या है वाइट ग्रब का, तो है होलोट्राइका कंसनगुनिया और कोलियोप्टेरा ऑर्डर का ये पेस्ट है। और ये भी हमारा पॉलीफेगस पेस्ट है। पॉलीफेगस फीड ऑन ऑल खरीफ क्रॉप, और ये खरीफ क्रॉप का पेस्ट है। जो भी खरीफ क्रॉप में क्रॉप्स बोई जाती है हमारी, उन सभी के लिए ये पेस्ट का काम करता है। जैसे ग्राउंडनट हो गया, बाजरा हो गया, ज्वार, सीसम, कॉटन, शुगर कैन, जितनी भी हमारी खरीफ की क्रॉप हैं सबके लिए पॉलीफेगस पेस्ट है ये। डैमेज डन बाई ग्रब इन फील्ड क्रॉप एंड बाई एडल्ट इन ट्रीज, तो जो फील्ड क्रॉप्स होती हैं उनमें ग्रब के द्वारा डैमेज होता है, और जो ट्रीज होते हैं, पेड़ होते हैं, उनमें एडल्ट्स के द्वारा ये डैमेज करता है। इनका जो ग्रब होता है वो फील्ड क्रॉप होती हैं जो, उनमें डैमेज करता है, और इसका जो एडल्ट होता है वो बड़े बड़े ट्रीज में डैमेज करता है। द डैमेज कॉज्ड बाय ग्रब इज सो मच सो दैट इंटायर स्टैंड क्रॉप इज डिस्ट्रॉयड, देयर बाई नेसेसिटेटिंग द रिजॉविंग इन फील्ड। तो इतना रिसोइंग इन फील्ड, इतना इसका खतरनाक डैमेज होता है कि इससे भी पूरी क्या होती है, क्रॉप नष्ट हो सकती है, पूरी क्रॉप बेकार हो सकती है। ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू ईयर्स वाइट ग्रब हैज पोज्ड सच अ सीरियस एंड अलार्मिंग सिचुएशन इन द कंट्री दैट इट हैज़ बीन डिजिग्नेटेड एज अ नेशनल पेस्ट। तो कुछ पुराने सालों में इसने बहुत ही ज़्यादा इन्फेक्शन किया है, और बहुत ही ज़्यादा ये देखने को मिलता है, बहुत ज़्यादा ये कॉज करता है। इसलिए इतना इसका जो खतरा देखते हुए इसको क्या कर दिया गया है, नेशनल पेस्ट के रूप में इसको घोषित कर दिया गया है। द प्लांट डैमेज बाय द ग्रब गिव्स अ विल्टेड अपीयरेंस एंड फाइनली ड्राइज आउट। तो इससे क्या होता है कि जो भी ग्रब होता है वो प्लांट को जो नुकसान पहुंचाता है उससे विल्टिंग हो जाती है, प्लांट झुलस जाता है, मुरझा जाता है और बाद में मर जाता है। In case of severe grub infection, crop is destroyed and infested plant easily uprooted। तो जब इसका ज़्यादा इन्फेक्शन होता है तो क्या होता है कि क्रॉप डिस्ट्रॉय हो जाती है, हमारा प्लांट जो होता है वो सूख जाता है, और उसको हम आसानी से उखाड़ सकते हैं क्योंकि वो सूख जाता है, उसकी जड़ें स्टेबल नहीं रहती हैं। द फुल ग्रोन ग्रब्स मूव डाउन डीपर इन द सॉइल इन सर्च ऑफ मॉइस्चर एंड फॉर प्यूपेशन। तो जो इसका प्यूपेशन होता है, ये प्यूपा अपना ज़मीन के अंदर देता है। जो भी फुल ग्रोन ग्रब होता है वो ज़मीन के अंदर चला जाता है मॉइस्चर के लिए, जिस लेयर पर उसको मॉइस्चर मिलती है, जितनी गहराई पर, वो उतने अंदर तक चला जाता है और वहाँ पर ये फिर प्यूपेशन करता है। द ग्रब कंस्ट्रक्टेड एन अर्थन सेल इन विच इट पासेज अ क्विसेंट और प्री प्यूपल स्टेज। तो एक अर्थन सेल बनाता है, मिट्टी में एक सेल बनाता है अपनी, और उसमें ये क्या करता है कि प्री प्यूपल स्टेज उसमें अपना गुजारता है। आफ्टर प्री मानसून के पहले या फर्स्ट शावर ऑफ मानसून, पहली बारिश के बाद समय, द एडल्ट कम्स आउट फ्रॉम सॉइल एंड कॉज डैमेज टू ट्री ड्यूरिंग नाइट। तो यही जो प्यूपा ज़मीन के अंदर होते हैं, जो प्यूपेशन किया जाता है ग्रब के द्वारा, जब पहली बारिश होती है उस टाइम पे उससे फिर क्या होता है कि एडल्ट बाहर आ जाते हैं और फिर वो डैमेज करने लगते हैं रात के टाइम में। एग्स आर लेड इन सिंगली इन लूज मॉइस्ट सैंडी और सैंडी लोम सॉइल ऑन द ऑनसेट ऑफ मानसून। तो एग्स जो है कहाँ दिए जाते हैं, इसमें सैंडी सॉइल में दिए जाते हैं, लूज सैंडी सॉइल में, मानसून आते ही। ग्रब्स फीड ऑन द रूट्स एंड रूटलेट्स ऑफ ऑलमोस्ट ऑल टाइप ऑफ खरीफ क्रॉप। तो इसके जो ग्रब होते हैं वो सभी तरह के खरीफ क्रॉप के रूट और रूटलेट्स को खाते हैं, जिससे कि इससे बिल्टिंग हो जाती है। इसके मैनेजमेंट के लिए क्या करते हैं, कलेक्शन एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ बीटल ड्यूरिंग नाइट विद द हेल्प ऑफ लाइट ट्रैप। तो लाइट ट्रैप का यूज करते हैं और इससे फिर क्या करते हैं, इंसेक्ट को अट्रैक्ट करते हैं, फिर उनको नष्ट कर देते हैं। समर प्लाविंग करते हैं, तो जैसा प्यूपा इसका ज़मीन के अंदर होता है, प्यूपेशन ज़मीन के अंदर होता है डीप मॉइस्ट लेयर में, तो इसमें क्या करना चाहिए कि समर प्लाविंग कर देना चाहिए, क्योंकि जो इसके एडल्ट होते हैं वो ऑनसेट ऑफ मानसून पर ही बाहर निकलते हैं, मानसून आते ही बाहर निकलते हैं। तो अगर हमने डीप प्लाविंग कर दी तो इसके जो प्यूपा होंगे वो मर जाएंगे। समर प्लाविंग टू एक्सपोज द हाइबरनेटिंग स्टेज, जो हाइबरनेटिंग स्टेज होती है इसकी प्यूपेशन की, तो प्यूपा नष्ट हो जाएंगे, जिससे फिर एडल्ट भी नहीं बन पाएंगे। इसलिए समर प्लाविंग इसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इन स्टैंडिंग क्रॉप सॉइल एप्लीकेशन ऑफ 4 लीटर क्लोरपायरिफास। तो स्टैंडिंग क्रॉप में इन्फेक्शन होने पर
क्लोरपायरीफास का यूज करते हैं। एप्लीकेशन ऑफ क्विनालफास का भी यूज कर सकते हैं। और एप्लीकेशन ऑफ फोरेट टेंजी का भी सोइंग से पहले हम यूज कर सकते हैं। और सीड ट्रीट विथ क्लोरपायरीफास 2 ml पर kg ऑफ ग्राउंडनट के लिए सीड को हम ट्रीट करते हैं क्लोरपायरीफास से 2 ml 1 kg ग्राउंडनट में ट्रीट करते हैं। द एडल्ट कैन बी ब्रॉट अंडर बायोलॉजिकल कंट्रोल बाई अ फंगस मेटाराइजियम एनिसोपिली। तो ये जो मेटाराइजियम एनिसोपिली होता है, ये फंगस होता है, इसके द्वारा हम इसका कंट्रोल कर सकते हैं, बायोलॉजिकल कंट्रोल जिसे कहते हैं। अब है हमारा लोकट्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। इसकी जो फैमिली है वो है एक्रिडिडी और इसका जो ऑर्डर है वो है ऑर्थोप्टेरा। इस बार हो सकता है लोकट्स से आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इसलिए लोकट्स को अच्छे से पढ़ना है आपको। तो लोकट्स बिलोंगिंग टू द इंडियन सब कॉन्टिनेंट आर बीइंग डिस्क्राइब बिलो। तो ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट से बिलोंग करता है। सबसे पहला हमारा बॉम्बे लोकट्स जो इसका साइंटिफिक नेम है वो है पेंटांगा सक्सिंक्ट और मोस्टली कन्फाइंड टू गुजरात एंड तमिलनाडु। तो ये जो है ज़्यादातर गुजरात और तमिलनाडु में पाया जाता है। इट्स ब्रीड ड्यूरिंग मानसून इन द वेस्टर्न घाट एंड हैज़ ओनली 1 ब्रूड इन अ ईयर। तो ये साल भर में एक ही बार ब्रीडिंग करता है और इसका जो ब्रीडिंग होती है वो मानसून के टाइम में होती है। दूसरा है माइग्रेटरी लोकट्स, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। माइग्रेटरी लोकट्स होती है जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती है। तो ये जो होती है लोकस्टा माइग्रेटोरिया मेनली अकर्स इन राजस्थान एंड गुजरात, और ये जो है मुख्यतः राजस्थान और गुजरात में होती है। इट्स ब्रीड ट्वाइस इन अ ईयर, तो ये साल भर में 2 बार ब्रीड करती है, 2 बार अपने अंडे देती है। विंटर स्प्रिंग ब्रीडिंग अकर्स इन अ पाकिस्तान एंड समर मानसून। तो विंटर स्प्रिंग जो ब्रीडिंग होती है वो पाकिस्तान में होती है और समर मानसून ब्रीडिंग इन राजस्थान, और जो समर मानसून की ब्रीडिंग होती है वो राजस्थान और गुजरात में होती है। इट मे हैव मैनी ब्रूड्स अ ईयर। तो ये मेनली तो 2 ब्रूड ही रखती है एक साल में, लेकिन कभी कभी 2 से ज़्यादा भी ब्रूडिंग कर सकती है एक साल में। नेक्स्ट है डेजर्ट लोकट्स। तो इसका जो है सिस्टियोसेरा ग्रेगेरिया, दिस इज़ द मोस्ट डिस्ट्रक्टिव ऑफ ऑल लोकट्स। तो ये पूछा जाता है कि सबसे ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव लोकट्स कौन सी है, तो वो है हमारी डेजर्ट लोकट्स। द एडल्ट ऑफ दिस स्पीसीज अकर्स इन 2 फेजेस। तो इस स्पीसीज की जो डेजर्ट एडल्ट होती हैं वो 2 फेजेज में होती हैं। एक है सॉलिटेटरी फेज, दूसरा है ग्रेगेरियस फेज। तो सॉलिटेरिया फेज जो होती है वेयर इन द इंसेक्ट रिमेन स्कैटर्ड। तो इसमें क्या होते हैं कि इंसेक्ट स्कैटर्ड होते हैं, बिखरे हुए होते हैं। दूसरा है ग्रेगेरियस फेज वेयर इन द इंसेक्ट कॉन्ग्रीगेट्स एंड निम्फ्स एंड एज निम्फ एंड एडल्ट। तो इसमें क्या होता है कि इंसेक्ट निम्फ और एडल्ट के रूप में एक जगह एकत्रित होकर फिर क्या करते हैं, नुकसान करते हैं। इसकी लाइफ हिस्ट्री के बारे में अगर पढ़ें तो मेटिंग अकर्स बिटवीन सेक्सुअली मैच्योर येलो एडल्ट। तो जो इसके मैच्योर येलो एडल्ट होते हैं उनका कलर येलो होता है और उनके बीच में ही मेटिंग होती है। एग लेइंग स्टार्ट आफ्टर 8 to 24 आवर्स ऑफ मेटिंग। तो जब मेटिंग होती है तो उससे 8 से 24 घंटे बाद ही ये अंडे देना चालू कर देती है। और ए सिंगल फीमेल कैन ले अप टू 500 एग्स इन अबाउट 5 एग पॉट्स और कैप्सूल। तो ये जो एक फीमेल होती है वो कम से कम 500 अंडे दे सकती है। और इनके जो अंडे होते हैं वो एक प्रकार से एक पॉड में होते हैं, कैप्सूल में होते हैं। मीन्स एक बड़ा सा कैप्सूल होता है, उसके अंदर लगभग हमारे 90 से 100 तक अंडे होते हैं। तो इस तरह से 4 से 5 कैप्सूल में इनमें अंडे होते हैं और 100 अंडों का लगभग एक कैप्सूल होता है और इस तरह से 500 अंडे ये एक बार में देती हैं। फीमेल इंसेक्ट इंसर्ट हर लॉन्ग ओविपोजिटर इन सैंडी सॉइल टू बोर अ होल 2 to 4 इंचेस डीप। तो ये जो अंडे देती है वो कहाँ देती है, मान लीजिए ये हमारा इंसेक्ट है तो इसका जो फीमेल इंसेक्ट होता है इसका ओविपोजिटर होता है, वो सॉइल के अंदर इसको क्या कर देती है, इंसर्ट कर देती है एक डीपर लेयर में, और यहाँ पर फिर वो अंडे देती है। मीन ये सॉइल है उसके अंदर ओविपोजिटर को इंसर्ट करके फिर ये अंडे देती है सॉइल के अंदर। द समर ब्रीडिंग अकर्स ड्यूरिंग जून सेप्टेम्बर मानसून। तो जो समर ब्रीडिंग होती है वो जून से सितंबर के बीच में होती है। एंड एग्स आर हैच्ड आउट एंड निम्फल पीरियड इज अबाउट 12 to 15 डेज। तो निम्फ जो होता है निम्फल पीरियड वो 12 से 15 दिन का होता है। विद इन दिस पीरियड इमर्ज इन 5 निम्फल इंस्टर। तो जो निम्फ की स्टेज होती है वो 5 इंस्टार में होती हैं और विद इन द पीरियड ऑफ 1 month निम्फल स्टेज इमर्ज इनटू एडल्ट। और फिर इसके बाद जब निम्फल स्टेज हो जाती है उसके 1 महीने में लगभग फिर एडल्ट का निर्माण हो जाता है।
तो ये डैमेज जो होता है बोथ निम्फ एंड एडल्ट, इसका निम्फ भी डैमेज करता है और एडल्ट दोनों डैमेज करते हैं। इसके जो होस्ट प्लांट की बात करें तो पर्ल मिलेट, सोरगम, मेज, बट बीइंग पॉलीफेगस नेचर इट्स ईट ऑन ऑल काइंड ऑफ वेजिटेशन एक्सेप्ट अ फ्यू नेमली। तो ये पॉलीफेगस इस तरह का पेस्ट है कि ये सभी तरह के, जरूरी नहीं कोई एक सीजनल क्रॉप ही हो, ये कई सीजन की क्रॉप्स को, लगभग सभी तरह की क्रॉप्स को नुकसान पहुंचाती है। लेकिन कुछ एक्सेप्ट, जैसे आक हो गया, हमारा नीम हो गया, धतूरा हो गया, जामुन हो गया और शीशम हो गया, इस तरह के बड़े बड़े ट्रीज को छोड़कर ये लगभग सारे क्रॉप्स को नुकसान पहुंचाती है। इसके मैनेजमेंट की बात करें तो एक्स कैन बी डिस्ट्रॉयड बाय डीप समर प्लाउइंग और फ्लडिंग। तो इसके लिए भी डीप समर प्लाउइंग और फ्लडिंग बहुत ही इफेक्टिव है, क्योंकि ये सॉइल के अंदर ओवी पोजीशन करके एक्स देती है, इसलिए डीप समर प्लाउइंग करनी चाहिए। द निम्फ्स आर मोस्ट वल्नरेबल स्टेज फॉर मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू। तो निम्फ स्टेज में ही इसका मैनेजमेंट कर लेना चाहिए, क्योंकि एडल्ट स्टेज में फिर इसका जो है मैनेजमेंट करना काफ़ी कठिन हो जाता है। निम्फ स्टेज में इसका मैनेजमेंट करना ईजी रहता है, बिकॉज एट सेकेंड एंड थर्ड निम्पल स्टेज इसकी स्टेज वेयर पेस्ट पॉपुलेशन कैन बी चेक्ड। और जो दूसरी और तीसरी निम्फल स्टेज होती है, जैसे 6 स्टार होते हैं, मीन्स 6 स्टेज की निम्फल स्टेज होती है, उनमें से दूसरी और तीसरी स्टेज में हम चेक कर सकते हैं कि आगे इसकी पेस्ट पॉपुलेशन क्या होने वाली है। A trench can be dug around the breeding field of locusts so that when nymphs emerge they can be buried under soil or methyl parathion 2% can be dusted to kill the emerging nymphs। तो एक ट्रेंच खोद देनी चाहिए फील्ड के जहाँ पर भी लोकट्स हो उसके चारों तरफ। तो जैसे ही निम्फ इमर्ज होते हैं फिर उनको क्या कर देते हैं, सॉइल में दबा देते हैं या फिर मेथाइल पैराथियन का यूज कर देते हैं और वो सारे के सारे मर जाते हैं। व्हेन इन्फेस्टेशन स्टार्ट ऑन फील्ड क्रॉप और वेजिटेशन अराउंड द फील्ड डट्स मेथाइल पैराथियन 2% और मैलाथियन 5% पर केजी पर हेक्टेयर ऑन फील्ड क्रॉप इंक्लूडिंग फील्ड बॉर्डर एंड वेजिटेशन ऑफ नॉन क्रॉप एरिया। तो इसमें क्या करते हैं कि अगर क्रॉप एरिया है तो उसमें भी ट्रेंच खोद देते हैं और फिर मेथाइल पैराथियन का यूज करते हैं या फिर मैलाथियन का यूज कर सकते हैं हम अपने फील्ड पर इसके कंट्रोल के लिए। तो दोस्तों ये था आज का हमारा 10वां एंटोमोलॉजी का लेक्चर और बहुत ही जल्द हम अगला पार्ट लेकर आएंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।